भाई साहब जय हिंद। आइए भाई साहब, आइए आइए। और सब ठीक? क्या हाल है? बहुत बढ़िया भाई साहब। भाई साहब आप बहुत दिन में मिले हो, मेरे को ये बताओ कि आप मेरे मित्र हो, मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ? मदद मेरी यही है, बोलो। मैं भारत माता के लिए कुछ करना चाहता हूँ। अच्छा मैंने बर्लिन जाना है, अच्छा जर्मनी जाना है। मेरे लिए एक पासपोर्ट का इंतजाम कर दे अच्छा। और एक टिकट का इंतजाम कर दे, ताकि मैं हवाई जहाज में बैठ करके और मैं बर्लिन जा करके। भाई साहब अभी मैं 10 मिनट में ही पासपोर्ट लेता हूँ और टिकट का इंतजाम करता हूँ। जाइए भाई साहब। अभी आया। मेरे दोस्तों, उत्तम चंद पूरी मदद करता है, जाली पासपोर्ट बनवाता है, टिकट का इंतजाम करता है और लिया करके कहता है, ले मेरे दोस्त अब तू जा हवाई जहाज अड्डे पे, ये तेरा टिकट है, ये तेरा पासपोर्ट है। लीजिए भाई साहब, ये टिकट है, ये पासपोर्ट है, ठीक है। और सामने हवाई अड्डा है, हाँ। आप जहाज में बैठकर जा सकते हो भाई साहब। भाई साहब का बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। जय हिंद। जय हिंद। मेरे दोस्तों, हवाई जहाज में बैठ करके बर्लिन के अंदर जा करके उतरता है, जहां पर हिटलर और उसके मित्र, सारी वहां की दुनिया इंतजार कर रही थी। और सजनों, मैं साहब से प्रार्थना करूंगा कि यहाँ की वो रागनी है और आप सुनाएंगे अपने मुखार बिंद से। आहा, घड़ी ना बीती ना पल गुजरिया, उतरिया जहाज शिकरते और बरसन लागे फूल बोस पे, जब हाथ मिला हिटलर। ये देखिए हमारे डायरेक्टर साहब, हमारे आईएएस ऑफिसर जो पंचकुला डीसी रहे हैं, ताड़ी बजाओ जोर से। सजनों, जैसे महाशय सूरज जी ने बताया है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस एक पठान के भेष में बचते बचाते अंग्रेजों की सीआईडी से, अंग्रेजों की विजिलेंस से बचते बचाते एक पठान के भेष में कलकत्ता से पेशावर गए, पेशावर से काबुल गए और काबुल से फिर हवाई जहाज के रास्ते वो जर्मनी जाते हैं। उस टाइम जो सेकंड वर्ल्ड वार है वो छिड़ा हुआ था, तो नेताजी को ये लगा कि अंग्रेजों को भगाने का ये सही मौका है और अंग्रेजों के खिलाफ जो ताकतें लड़ रही हैं, जर्मनी और जापान, उनका समर्थन लिया जाए। उसी कारण से नेताजी हैं वो जर्मनी की राजधानी बर्लिन पहुंचते हैं। तो महाशय दयाचंद मायना जी ने इस चीज़ का क्या चित्रण किया है वो मैं आपके सामने दिखाता हूँ। तो उस्ताद जी ने मेरे से ये रागनी अभी 3-4 महीने पंचकुला गुआई थी, तो ये बैठे, मुझे उम्मीद है कि मैं गा पाऊंगा। इससे पहले मैं साजिंदों का आशीर्वाद लेता हूँ। ना घड़ी बीती ना पल गुजरे, एक उतरा जहाज शिखर ते, अरे बरसन लगे फूल बोस पे, हाथ मिला हिटलर ते। घड़ी ना बीती ना पल गुजरे, उतरा जहाज शिखर ते, बरसन लगे फूल बोस पे, हाथ मिला हिटलर ते। जर्मनी वाले लोग बोस ने ठाठा देखे एटी, खुशी मनावे मंगल गावे फूल बगावे लेटी। जर्मन आली वीरा के माँ अदन जाकत टेडी,
लंबी लंबी पतली पतली जानू रे बांस की पेटी। कोई 15 कोई 15 कोई 20 बरस की कोई ढलरी में उम्र तय बरसन लगे फूल पोस पे हाथ मिला हिटलर हिटलर ने गोली भर ली सच्चे यार बोस की। जय हिंद और नमस्ते जय जयकार बोस की। आगे आगे बैंड बजने लगा पक्षकार बोस की। हिंद से ज्यादा इज्जत रखी दरिया पार बोस की। जर्मन की जनता जर्मन की जनता खुश होगी मिले भारत के लीडर बरसन लगे फूल पोस पे हाथ मिला हिटलर पे। घड़ी ना बीती ना पल गुजरा उतरा जहाज शिखर पे बरसन लगे फूल पोस पे हाथ मिला हिटलर पे। मांगा काम बोस ने बाज दौड़ के हो गया अफसर और सिपाहियां की जमात खोड़ के हो गया। सेवा में हाजिर हिटलर खड़ा हाथ जोड़ के हो गया। बाकायदा कोठी का पैरा चारों ओर के हो गया। आजादा कोठी का पैरा हाथ जोड़ के हो गया। पर सावधान के सावधान के हुक्म सुना दिया भारत के अफसर बरसन लगे फूल पोस पे हाथ मिला हिटलर पे। घड़ी ना बीती ना पल गुजरा उतरा जहाज शिखर पे बरसन लगे फूल पोस पे हाथ मिला हिटलर पे। अस्टड में भी फोटो रोज छपे से। आजादी के भजन रागनी झूठे लोग गपे से। आजादी के
भजन छंद तो मायने में छपे से, आजादी के भजन रागनी रे मायने में छपे से। भाई कथा बोस की कथा बोस की प्यार हुई से उस दया चंद के घर से, बरसने लगे फूल बोस पे, हाथ मिला हिटलर से। घड़ी ना बीती हमारे गुजरे, उतरा जाल शिखर से, बरसने लगे फूल बोस पे, हाथ मिला हिटलर से। भाई ताड़ी, बहुत धन्यवाद जी। ताड़ी जोर से। तो लीजिए सुनिए सांग की तरफ आइए। हमारे भवानी खेड़े से अमेले साहब हम इस रागनी के ऊपर खुश होकर के श्री महावीर प्रसाद जी जो हमारे IAS ऑफिसर हैं उनके नाम से किया 2200 रुपए का दान। नगर में जय जयकार हो। अरे हम भी नू के जाएंगे धनाता के तुम्हारे यशबा की रे जांग नगर में आनंद करियो जी। दान तो रे वही करेंगे जिस घर होता आया, दान तो वही करेंगे जिसका भाग्य सवाया। लीजिए इसको कहते हैं चंबोला, जो आपके सामने सुनाया। एक होता है चंबोला, एक होता है चमोला। ये फर्क होता है चंबोला और चमोले के अंदर। तो लीजिए सुनिए आगे का सांग सुनिए। बर्लिन के अंदर रहते सहते कुछ दिन गुजर जाते हैं सुभाष चंद्र बोस को। एक लड़की थी जिसका नाम था अमेली, उसके साथ में उसकी शादी हो जाती है। और शादी भी कौन कराते हैं, क्योंकि उनके पास में पैसा बहुत ज्यादा था। अमेली लड़की के पास में हिटलर कहते हैं भाई सुभाष अगर तू इसके साथ शादी करेगा तुझे आगे पैसे की बड़ी जरूरत पड़ेगी। कहीं तुमने टैंक खरीदने हैं, कहीं बम खरीदने हैं, कहीं कुछ करना है, तुम इसके साथ में शादी कर लो। तो सुभाष चंद्र बोस उनके साथ में शादी कर लेते हैं, जिससे एक लड़की पैदा होती है, जिस लड़की का नाम रखते हैं अनीता। अनीता। एक लड़की पैदा होती है सुभाष चंद्र बोस की, अनीता उसका नाम रखते हैं। मेरे दोस्तों रहते सहते कुछ दिन गुजर जाते हैं। एक पत्र आता है, एक चिट्ठी आती है, एक पत्र आता है जापान से। उस पत्र के अंदर लिखा हुआ था सुभाष तुम क्या कर रहे हो, तुमने अब तक भारत माता के लिए क्या किया है, क्या करने जा रहे हो भारत माता के लिए। मेरे सजनों आजाद हिंद फौज बना लेते हैं। आजाद हिंद फौज बना करके पनडुब्बी के रास्ते सिंगापुर में आते हैं। सिंगापुर में बहुत सैनिक ऐसे थे जो कि कैद में थे, उनको छुड़ा लेते हैं। आजाद हिंद फौज पूरी बना लेते हैं और एक नारा देते हैं कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। ये नारा देते हैं और कहते हैं अरे मेरे जवानों चलो मेरे साथ खड़े हो जाओ। ठीक है चलिए आपके साथ है। अरे चलो जवानों रणभूमि में अरे मरना और कटना, हिंद के वीर शेरों तुमने पीछे ना हटना। भारत माँ की तुम प्यास बुझा दो अपने खून से। भारत माँ की प्यास बुझा दो अपने खून से। और ब्रह्मा शहर रंगून से हो दिल्ली का डटा
हलेंगे, अरे ये शेर कदे ना हलेंगे, ना हलेंगे, ना हलेंगे। अरे राइफल तोप बम चलेंगे, ओ धरती का फटना इनके वीर जवानों शेरों पीछे ना हटना। चलो सूरमा रणभूमि में मरना और कटना, इनके वीर जवानों शेरों पीछे ना हटना। अरे गूंज उठा आसमान सारा दिल की किलकार से, अरे शेर कभी ना डरा करें दुश्मन की वार से। मेरा शेर कभी ना डरा करे दुश्मन के वार से। दिखे हिम्मत और हार से, हो दिलों का छटना इनके वीर जवानों शेरों पीछे ना हटना। चलो सूरमा रणभूमि में मरना और कटना, इनके वीर जवानों शेरों पीछे ना हटना। कह दया चंद ऐसे वीर का, अरे कह दया चंद ऐसे वीर का निश दिन प्रचार हो। अरे सुन के कथा बोस की सब खुश नर नार हो। भाई सुन के कथा बोस की सब खुश नर नार हो। भाई हिंद का बेड़ा पार हो, यूं तो मना मरना। इनके वीर जवानों शेरों पीछे ना हटना। चलो सूरमा रणभूमि में मरना और कटना, इनके वीर जवानों शेरों पीछे ना हटना। मेरे दोस्तों, ऐसा युद्ध होता है मणिपुर के जंगल में, बर्मा के जंगलों में ऐसा युद्ध होता है। हजारों सैनिक अंग्रेजों के मारे जाते हैं, हजारों अंग्रेज मारे जाते हैं, मगर दोस्तों हौसला खत्म हो जाता है, बम खत्म हो जाते हैं, गोलियां खत्म हो जाती हैं। उधर हिटलर उनकी मदद नहीं कर पाया, क्योंकि जापान के साथ उधर बम फेंक दिया, वो उधर चले गए। मेरे दोस्तों, जहाज के अंदर बैठ करके हौसला लेने के लिए बर्लिन पहुंचते हैं, रास्ते के अंदर जहाज में विस्फोट हो जाता है मेरे दोस्तों, और वो वहीं पर शहीद हो जाते हैं, सुभाष चंद्र बोस। मेरे दोस्तों, सारा हिंदुस्तान रोता है, रोते हैं और क्या कहते हैं, कहां चले गए हमारे नेताजी सुभाष चंद्र बोस, कहां चले गए। क्या कहते हैं सजनों, सुनिए। क्या करेंगे हम उनके बिना? कहाँ चले गए हमारे नेताजी? उनके बिना तो सारा देश सुनना है, उनके बगैर हम तड़प तड़प के मर जाएंगे। पता नहीं वही क्या तो होगा। हमारे सब कुछ थे। उनके जैसा नेता नहीं मिल सकता देश को दोबारा। हम बाट देख के हारे तन कित सी शान छुपा ली। हम बाट देख के हारे तन कित सी शान छुपा ली। आजा भारत के शेर, कहाँ छुप गए बोस बंगाली। आजा भारत के शेर, कहाँ छुप गए बोस बंगाली।
हाय रो रो आंख सुजाली, आजा भारत के शेर, कहाँ छुप गए बोस बंगाली। लाडी हीर को जैसे, दया चंद रो वैसे, उन तारीख दिनाने, तुम भारत में फेर ले आओ, आजाद हिंद सेना ने, उसमें मुस्लिम लीग जिनाने, हाय आदि सीम पटाली, आजा भारत के शेर, कहाँ छुप गए बोस बंगाली। मेरे दोस्तों, 20 अगस्त 1945 को दाह संस्कार किया जाता है नेताजी का। उधर 1947 आ जाता है, सारा भारत आजाद हो जाता है। मेरे दोस्तों, ये सांग यहीं पर समाप्त होता है।